हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, ये औसत का पार्ट 6 है। 25वें सवाल से शुरू हो रहा है। सबसे पहले हम लोग सवाल देखेंगे, समझेंगे। ठीक है। 11 संख्याओं का औसत कितना है? 10 है। ठीक है। प्रथम 5 संख्याओं का औसत कितना है? 8.6 है। अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना है? 9.4 है। तो छठी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है। तो यहाँ पे छठी जो संख्या है किस तरीके से निकालेंगे? देखिए, 11 संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है। प्रथम 5, ठीक है, और लास्ट की यानी कि अंतिम 5। ठीक है। इसका हम लोगों को औसत दिया गया है, प्रथम 5 का, और अंतिम 5 का भी औसत दिया गया है इसका, और सभी का भी औसत हम लोगों को दिया गया है 10 है। ठीक है। ये जो छठवीं संख्या क्या है ये हम लोगों को पता करनी है। 11 संख्याओं का औसत बराबर 10 गुणा करना पड़ेगा। तो 11 गुणे 10 कितना हो गया? 110 हो गया। ठीक है। एक योग हम लोगों के सामने पूरे नंबर का योग आ गया 110। अब हम लोग इसका निकालेंगे, प्रथम 5 संख्याओं का औसत। यहाँ पे लिखेंगे प्रथम 5 संख्याओं का औसत बराबर 8.6 है। इसका योग निकालेंगे यानी कि 5 गुणे 8.6 करेंगे। तो 5 गुणे 8.6 कितना हो जाएगा दोस्तों? 43 हो जाएगा। ठीक है। अब एक योग ये आ गया, एक योग ये आ गया। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे अंतिम 5 संख्याओं का औसत निकालेंगे, योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 गुणे 9.4 कितना हो जाएगा? 47 हो जाएगा। ठीक है। एक योग तीसरा हम लोगों के सामने ये आ गया। ये जो प्रथम और अंतिम दिया गया है, ये जो 5 5 दिया गया है, ठीक है, इनको हम लोग जोड़ लेंगे। इनको हम लोग क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। इसको जोड़ने के बाद जो आएगा वो आएगा 90। ठीक है। एक योग ये भी हम लोगों के सामने है, तो इस योग को क्या करेंगे? इससे घटा देंगे। तो अब हम लोगों के सामने ये जो छठवां नंबर है ये आ जाएगा। तो छठवीं संख्या ज्ञात करेंगे, 110 माइनस के 90 कितना हो जाएगा दोस्तों? 20 हो जाएगा। ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि ये वाली संख्या बड़ी होती तो जो बड़ी हो उससे घटा देना इसे। ठीक है ना। अगर ये बड़ी है तो इसे घटा देना, अगर ये बड़ी है तो ये वाली घटेगी। ठीक है ना। ये वाली बात आपको समझ में आएगी 26 वाले सवाल में। ये आपके सामने 26वां सवाल है। सबसे पहले सवाल देखते हैं। 5 संख्याओं का औसत कितना है? 20 है। ठीक है। तो ये वाली जो लाइन है ये अलग है। प्रथम 3 संख्याओं का औसत 21 है, ये अलग हो गई। अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना है? 22 है। तो तीसरी संख्या पता करनी है। ठीक है। तो यहाँ पे 5 संख्याएं हैं टोटल, 1 2 3 4 और 5। ठीक है। प्रथम 3 संख्याएं, तो यानी कि प्रथम 3 संख्याएं ये हो गई। ठीक है। अंतिम 3 संख्याएं, अंतिम 3 संख्याएं ये हो गई। पूछा क्या गया है? तीसरी संख्या, यानी कि यही जो गोले में बंद है यही हम लोगों को संख्या पता करनी है। ठीक है। बहुत ही सिंपल है, वही उसी तरीके से हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 संख्याओं का औसत 20 आ गया, बराबर इनका योग निकालेंगे तो 5 गुणे 20 बराबर कितना हो गया? 100 हो गया। इसी तरीके से क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रथम 3 संख्याओं का औसत कितना है? 21 है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम 3 संख्याओं का औसत कितना है? कितना है? 21 है। इनका योग निकालेंगे, 3 गुणे 21, इनका गुणा करेंगे, 21 दिया 63 आता है। ठीक है। यानी कि 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 63 आ गया। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे क्या है? 3 संख्याओं का औसत, जो अंतिम 3 संख्याएं हैं वो लिखेंगे कितना है? 22 है। तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना है? 22 है। बराबर लिखेंगे 3 गुणे 22 बराबर 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। ठीक है। यहाँ पर ये जो संख्या आपको दिख रही है, ठीक है, प्रथम 3 अंतिम 3, इनका जो योग आया इन्हीं को ही हम लोगों को जोड़ना है। जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा? 129 आपके सामने एक वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे बताइए ये ज़्यादा है या फिर ये ज़्यादा है? ये वाला ज़्यादा है, तो इससे हम लोग इसे घटा देंगे। कोई सा भी ज़्यादा हो उस ज़्यादा से कम को घटा देंगे। तो यहाँ पर तीसरी संख्या लिखेंगे। ठीक है। कितना हो गया? 129 माइनस के 100 बराबर लगाएंगे, कितना आ गया? 29 आ गया।
ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 27वां सवाल देख लेते हैं। सबसे पहले सवाल पढ़ेंगे, किसी कक्षा में सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 48 है। लड़कों का औसत प्राप्तांक 60 है, लड़कियों का औसत प्राप्तांक 40 है। सबका अलग अलग दिया गया है और यहाँ पे सभी का दिया गया है। ठीक है, कक्षा में लड़के व लड़कियों का अनुपात पता करना है। ठीक है, इसी सवाल में देखिए दोस्तों, अनुपात का भी सवाल बन जाता है। ठीक है, अगर ये वाला सवाल जो है आपके अनुपात वाले सेक्शन में आ जाता है तब भी कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, ये एक मिश्रण के नियम वाला सवाल है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लड़कों का औसत प्राप्तांक। यहाँ पे इस साइड थोड़ी दूरी पर लिखेंगे लड़कियों का औसत प्राप्तांक। तो लड़कों का जो औसत प्राप्तांक है वो कितना है दोस्तों, 60 है। ठीक है, यहाँ पे लड़कों का औसत प्राप्तांक, यहाँ पे प्राप्तांक एक शब्द है, इस पे आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, औसत समझ लीजिए। ठीक है, लड़कों का औसत कितना है, 60 है। ठीक है, लड़कियों का औसत कितना है, 40 है। ठीक है, लड़कियों का औसत 40 है। कक्षा में लड़के व लड़कियों का अनुपात पता करना है। ठीक है, तो ये मिश्रण का नियम है, बहुत ही आसान है, बस इस तरीके से एक लाइन करनी है। ठीक है, बीच में क्या लिखना है, 48 लिखना है। यहाँ पर क्या दिया गया है, सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक कितना है, 48 है। तो सभी के लिए हम लोग बीच में क्या लिखेंगे, 48 लिख देंगे। ठीक है, ये आपके सामने है। अब यहाँ पे मिश्रण के नियम में क्या होता है, ये जो 48 है, 48 में से 40 घटाएंगे। ठीक है, 60 में से 48 घटाएंगे। सबसे पहले ये वाली संख्या घटाएंगे। जब ये वाली संख्या घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, 8 12, तो 8 अनुपात 12 बन जाएगा। इसे हम लोग और छोटा करेंगे, 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, अनुपात लगाएंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। पूछा क्या गया था, कक्षा में लड़के व लड़कियों का अनुपात पता करना था। और इसी सवाल से हम लोग परसेंटेज भी निकाल सकते हैं कि बॉयज़ का परसेंटेज कितना है और गर्ल्स का परसेंटेज कितना है। तो यहाँ पे बॉय का परसेंटेज देख लेते हैं, यानी कि लड़कों का परसेंटेज देख लेते हैं। तो क्या करेंगे, इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद कितना आएगा, 5 आएगा। जब लड़कों का परसेंटेज निकालेंगे तो 2 हम लोग ऊपर रखेंगे। ठीक है, और बटे 5 लगाएंगे और गुणे 100 कर देंगे, और जो भी आएगा वो प्रतिशत में आएगा, यानी कि 40 आ जाएगा प्रतिशत में। लड़कों का जो प्रतिशत आया वो 40% है। तो गर्ल्स की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, गर्ल्स में, ठीक है, यहाँ पे अनुपात कितना है, 3, तो 3/5 करेंगे, गुणे 100 लगाएंगे। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60% आ जाएगा। यानी कक्षा में जो लड़कियां हैं प्रतिशत में वो कितनी है, 60% हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों का आंसर हो गया जो इसके हिसाब से था, सवाल के हिसाब से एक ही आंसर बन गया। अगर आगे सवाल में पूछा जाए प्रतिशत क्या होगा तो ये हो गया। ठीक है, एक ही सवाल में 2-3 सवाल बन जाते हैं। ठीक है, 28वां सवाल देख लेते हैं। वैसे आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट डाल लीजिए, वैसे तो सारे सवाल ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल पढ़ लेते हैं। 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यदि इनका औसत कितना है, 35 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 संख्याएं कौन कौन सी, पहली संख्या यहाँ पे और दूसरी संख्या। पहली संख्या कौन सी है, यानी कि अनुपात में 3 है, और दूसरी संख्या कौन सी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों का निकालेंगे योग। योग निकालने में कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आगे क्या कहा गया है, इनका औसत कितना है, 35 है, यानी कि 2 संख्याओं का औसत। यहाँ पे लिखेंगे 2 संख्याओं का औसत बराबर 35 है। ठीक है, ये तो औसत हो गया। अब योग तो आपको निकालना ही आता है। तो यहाँ पर ये जो 2 है, यानी कि 2, इस 2 का गुणा करेंगे 35 में। ठीक है, 35 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 दूनी 70 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप समझने के लिए योग लिख सकते हैं, गुणा करेंगे, और औसत तो आपको निकालना आता ही है। 70 में 2 का भाग दे देंगे तो यहीं पे आपका औसत आ जाएगा। ठीक है, ये जो 70 है वो किसके बराबर है, ये 7 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 7a बराबर 70। ठीक है, a बराबर 70/7, इसे काटेंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। a बराबर 10 हो गया। ठीक है, यहाँ पे पूछा क्या गया था, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या का अंक क्या है, यानी कि अनुपात में कितना है, 4 है। यहाँ पे गुणे लगाएंगे 10, ये वाला 10 बराबर 40, तो बड़ी संख्या हो गई 40।
अगर छोटी संख्या पूछ लेता तो क्या कहते, 3 गुणे 10 कितना हो जाता, 30 हो जाता। तो यहीं पे ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। आंसर दोनों ही हैं, बस पूछा नहीं गया है। तो अब हम लोग सवाल लास्ट देख लेते हैं 29वां सवाल सेम सवाल है 28वें सवाल का, ठीक है। बस वहाँ पे 2 संख्याएं थी, यहाँ पे 3 संख्याएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सीधे सीधे लिख लेते हैं, ठीक है। पहली, दूसरी और तीसरी संख्या कितनी है, 2, 3, 4, ठीक है। यहाँ पे इसे हम लोग जोड़ लेंगे, कितना हो गया, 3 और 2 5, 5 और 4 9। यहाँ पे जोड़ने के बाद क्या हुआ, 9 आया, ठीक है। जब 9 आ गया, आगे वाली लाइन क्या कहता है, इनका औसत 36 है, यानी कि 3 संख्याओं का औसत कितना है, 36 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 संख्याओं का औसत 36, इनका योग निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 3 गुणे 36 कितना हो जाएगा, 36 18, यहाँ से लगाए 3 तिरका 9 और 1 10। यहाँ पे जो संख्या आई है यानी कि योग जो आया है वो कितना है, 108 है, ठीक है। ये जो 108 है वो किसके बराबर है, 9 के बराबर है। ये जो 108 है वो 9 के बराबर है, तो यानी कि 9 a बराबर 108, a बराबर 108 बटे 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, a बराबर हो गया दोस्तों 12, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं सबसे बड़ी, सबसे छोटी और उससे छोटी। यहाँ पे पूछा क्या गया है, सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या है 4। फिर उससे छोटी दूसरी संख्या पूछ देता तो 3 से होता, और पहली संख्या पूछ देता तो 2 से होता। तो यहाँ पे बड़ी संख्या यानी कि बड़ी संख्या हो गई कौन सी, 4 हो गई। 4 गुणे 12 करेंगे, ये जो 1 का मान आया था वो, ठीक है। 12 चौके 48, ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी से आप सेकंड वाली निकाल सकते हैं, इसी से फर्स्ट वाली। तो यहाँ पे वीडियो होता है समाप्त। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।